हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था बाय गैंग बोलता है एल्डर चू, जब मैं यहाँ पे सेट को ज्वाइन कर लूँ तो आप मेरा ध्यान रखना। एल्डर चू बोलता है क्या आप भी यहाँ पे स्टार सोर्स सेट के एल्डर बनेंगे। बाय गैंग बोलता है नहीं, मैं यहाँ पे शेफ बनूंगा, मुझे ये काम काफी पसंद है। एल्डर सियाओचन सोच रहे होते हैं अगर स्टार सोर्स सेट काफी छोटा है तो क्या हुआ, पर ये बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। बस मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि सेलेस्टियल लाइट को मेरे बारे में पता ना चले, लेकिन शायद से गोल्डन विल एम्पर को पता चल गया होगा कि मैं केव से बाहर निकल चुका हूँ। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। चैन चुई वहाँ पे ग्रेट एल्डर के पास में होती है। चैन चुई बोलती है ग्रेट एल्डर आखिर आप लोग यहाँ पे ऐसे क्यों आए, अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं सही से तैयारी करके रखती। ग्रेट एल्डर बोलते तुम्हें यहाँ पे इतना फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। कैसा रहेगा अगर मैं ग्रेट एल्डर की पोजीशन रिजाइन कर दूं और तुम्हारे स्टार सोर्स सेट का एक एल्डर बन जाऊं। लुओ चैनजुई बोलते हैं ग्रेट एल्डर ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आप हमारे स्टार एक्सट्रीम सेट के पिलर है, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो हमारे बाकी सारे ग्रेट एल्डर के क्या करेंगे। ग्रेट एल्डर के पास में कोई भी जवाब नहीं होता और वो चुप हो जाते हैं। चैनजुई को पता होता है ग्रेट एल्डर यहाँ पे जीवन की वजह से आए हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ग्रेट एल्डर को हाँ भी कह देती हूँ तो भी बाकी सारे ग्रेट एल्डर आ जाएंगे। यहाँ तक कि मेरे फादर जो कि स्टार एक्सट्रीम सेट के सेट मास्टर है वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। फिर मुझे ना सिर्फ यहाँ पे स्टार सोर्स सेट का बल्कि स्टार एक्सट्रीम सेट का भी लीडर बनना होगा। अभी लुओ चैनजुई बोलती है ग्रेट एल्डर आपने तो कहा था कि आपके साथ में एक फ्रेंड आया है, तो आखिर आपका फ्रेंड कहाँ गया। वही हम देखते हैं जेन के पास में बाय गैंग अपना खाना लेके आया होता है ताकि वो अपनी कुलिनरी स्किल्स को जेन को दिखा सके। जेन बोलता है ओल्ड बाय गैंग आपकी डिश काफी टेस्टी है। बाय गैंग बोलता है ये डिश माइटी डीमन एप की मीट से बनी हुई है, उसके साथ में यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल ग्रासेस भी है, इन लोग को यहाँ पे कितनी देर तक पकाना है ये भी काफी जरूरी है। जेन वहाँ पे मजे से खा रहा होता है, बोलता है ओल्ड बाय गैंग ये डिश काफी टेस्टी है, अगर आपने यहाँ पे स्टार सोर्स सेट को ज्वाइन किया है तो ये तो काफी कमाल की बात है। वहीं जेन का आज का स्पेंडेबल आइटम अपडेट हो गया होता है। जेन को यहाँ पे 7 सीरीज ड्रैगन चैंट स्वॉर्ड का सेट मिला होता है। ड्रैगन स्वॉर्ड यहाँ पे किचन काम में काफी हेल्प करती है। सिस्टम बताता है ये एक बहुत ही स्पेशल कुकिंग नाइफ है। इस सेट के अंदर 7 अलग अलग तरह के नाइफ है, हर एक नाइफ के अंदर ड्रैगन टाइप आर्टिफैक्ट स्पिरिट है। इस नाइफ को यहाँ पे ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि ये खाने को प्रिजर्व कर सके। जेन सोचता लगता है मुझे यहाँ पे इस नाइफ को ओल्ड बाय गैंग के सामने वेस्ट करना होगा क्योंकि वो एक कुलिनरी एक्सपर्ट है जिनको किचन से काफी फर्क पड़ेगा। मैंने उनका खाना टेस्ट किया है, वो काफी अच्छा खाना बनाते हैं, मुझे यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं करना। तभी जेन को वहाँ पे ध्यान आता है कि वो इस नाइफ के सेट को वू फैन को दे सकता है। वैसे भी यहाँ पे वू फैन ही हमेशा मेरे लिए खाना बनाता है। जेन बोलता है ओल्ड बाय गैंग क्या आपको कोई डिसाइपल चाहिए। बाय गैंग बोलता है क्या यहाँ पे स्टार सोर्स सेट के अंदर भी किसी ने कुलिनरी पाथ चूज कर रखा है। जेन बोलता है वू फैन कोई कुलिनरी कल्टीवेटर नहीं है क्योंकि असलियत में वो यहाँ पे 3rd रैंक का अल्केमिस्ट है। हालांकि भले एक डिसाइपल के तौर पे वो आपके लिए एक मिसमैच है, लेकिन वो यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रास को काफी इजीली समझ सकता है। इसका मतलब उसे यहाँ पे कुलिनरी पाथ चूज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बाय गैंग बोलता है जे यून लेकिन अगर तुम क्यों चाहते हो मैं यहाँ पे वू फैन को डिसाइपल के तौर पे चूज करूँ। अभी वो लोग यहाँ पे डिस्कस कर ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं सनलाइट सेट से वू फैन वापस आ गया होता है। तभी जेन बोलता है वू फैन ये है ओल्ड बाय गैंग, यहाँ पे हमारे सेट के नए शेफ है। वू फैन जब यहाँ पे सुनता है कि उसे यहाँ पे और खाना बनाने की जरूरत नहीं तो काफी खुश हो गया होता है। वो सोचता है तो आखिरकार मैं यहाँ पे अल्केमी कर पाऊंगा। अभी वू फैन वहाँ पे काफी कंफ्यूज हो गया होता है क्योंकि जेन उससे बोलता है तुम्हें ओल्ड बाय गैंग का डिसाइबल बनना होगा और कुलिनरी पाथ को चुनना होगा। वू फैन बोलता है ब्रदर जे यून आप चाहते हैं मैं जो कि अल्केमिस्ट हूँ वो यहाँ पे कुलिनरी पाथ को चूज कर ले। तभी जेन वहाँ पे ड्रैगन नाइफ दे देता है। जेन बोलता है कुलिनरी कल्टीवेटर के पास में प्रॉपर टूल्स होने चाहिए। 7 नाइफ की पावर को देख के वू फैन काफी शॉक हो गया होता है। नाइफ को हाथ में लेने के साथ ही स्टार सोर्स सेट के अंदर काफी खतरनाक एनर्जी आने लगती है, जिस वजह से वहाँ पे स्टार सोर्स सेट के आसपास थंडर ट्रिब्यूलेशन आने लगती है। जी को ध्यान आता है कि जेन ने थोड़े टाइम पहले ड्रैगन स्पीड बुलाई थी, तो शायद से यहाँ पे ये काम भी जेन का हो सकता है। आखिर जेन सोच क्या रहा है, उसे यहाँ पे क्या करना है। वही हम देखते हैं स्टार सोर्स सेट के लोग काफी घबरा गए होते हैं और बोलते हैं आखिर यहाँ पे रोज थंडर ट्रिब्यूलेशन क्यों आ रही है। एल्डर सियाचन सोच रहे होते हैं मुझे पहले से पता था ये सेट काफी अजीब है, अभी मुझे आए हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ है और मैं यहाँ पे थंडर ट्रिब्यूलेशन देख पा रहा हूँ। उसके बाद हमें जेन को दिखाया जाता है जिसने स्पेंडेबल आइटम को गिव अवे कर दिया होता है। जेन को यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे कुलिनरी एनलाइटमेंट की 100 फ्रेगमेंट मिलती है। जेन सोचता है मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड मिल रहा है, इसका मतलब ड्रैगन स्पिरिट ने वू फैन को अपना मास्टर मान लिया है। वू फैन बोलता है ब्रदर जे यून आपने मुझे यहाँ पे काफी स्पेशल नाइफ दिया है, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे ऊपर यहाँ पे थंडर ट्रिब्यूलेशन गिरने वाली है। ओल्ड बाय सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे थंडर ट्रिब्यूलेशन क्या फर्क पड़ता है, अगर मुझे यहाँ पे नाइफ सेट मिले होते तो चाहे मेरा जो भी होता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेन हंसते हुए बोलता है हेवनली लॉर्ड ट्रिब्यूलेशन ये काफी कमाल की चीज है। सारे लोग वहाँ पे काफी घबराए होते हैं क्योंकि थंडर ट्रिब्यूलेशन के ऊपर कभी भी गिर जाएगी, लेकिन सिर्फ वहाँ पे एक स्ट्राइक के साथ में वहाँ पे थंडर ट्रिब्यूलेशन गायब हो गई होती है। एल्डर चू वहाँ पे इस बंदे को देख के समझ गए होते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है। ये वही एक हथला बंदा होता है जो कि डिवाइन ड्रैगन गार्ड स्क्वाड का मेंबर है। यहाँ पे इसकी पावर की वजह थंडर ट्रिब्यूलेशन आगे नहीं। एक हाथ वाला गार्ड स्क्वाड बोला थंडर ट्रिब्यूलेशन क्लाउड आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम मेरे पर अटैक नहीं करने वाले।
थंडर डिप्लीशन क्लाउड काफी डर गया होता है, बोलता है मुझे यहाँ पे फाइट नहीं करनी। ये बोलने के साथ वो काफी स्पीड से भाग जाता है। सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद में एक हाथ वाला गार्ड वहां से निकल गया होता है। चैन चुई बोलती है आखिर यहाँ पे लोअर रेलिंग के अंदर इतना पावरफुल इंसान कैसे हो सकता है। अगर यहाँ पे बात करें मैं पुरानी वाली लाइफ की, तो सेलेस्टियल हाइट के बाउंडलेस सेंचुरी के अंदर भी मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी कल्टीवेटर होगा जो कि इस बंदे को प्रोवोक कर सके। तभी हम देखते हैं वू फैन के साथ में जियोन आ गया होता है। जियोन बोलता है मास्टर इस थंडर डिप्लीशन की वजह से कहीं आप डर तो नहीं गई। तभी लुओ चैनचुई बोलती है आखिर यहाँ पे ड्रैगन सोल आर्टिफैक्ट स्पीड क्या थी। वू फैन बोलता है वो ड्रैगन स्पीड मेरे 7 किचन नाइफ से निकली है कि मुझे यहाँ पे बिग ब्रदर जेयू ने दी है। बिग ब्रदर जेयू को लगता है कि मैं एल्केमी के लिए नहीं बना, इसीलिए मैं ओल्ड बाय गैंग का डिसेबल बन चुका हूँ और अब से मैं कलिनरी पाथ के ऊपर चलूंगा। लुओ चैनचुई बोलते हैं तुम्हें कलिनरी पाथ चूज करना है तो मुझे इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें भरोसा है कि तुम्हारे पास में कलिनरी कल्टिवेशन टैलेंट है। वो फैन बोलता है सेक्ट मास्टर यहाँ पे टैलेंट की बात ही नहीं है। बिग ब्रदर जेयू ने बोला अगर मेरे पास में कलिनरी एनलाइटमेंट के फ्रेगमेंट होंगे तो मुझे यहाँ पे टैलेंट की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली। यहाँ पे आने से पहले जेयू ने वू फैन को 100 फ्रेगमेंट दे दिए थे, जिस वजह से वो यहाँ पे 4 रैंक की डिश बना पाया था। बाय गैंग सोच रहा होता है इतने कम टाइम के अंदर वू फैन के पास में इतना टैलेंट आ गया, सच में जेन तुम काफी कमाल के हो। तभी चैनचुई बोलते ओल्ड बाय गैंग आखिर आपने यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन कब किया। जेन बोलता है ओल्ड बाय गैंग क्या तुम्हें मास्टर ने अपॉइंट नहीं किया। बाय गैंग काफी शॉक हो गया होता है, उसे नहीं पता चल रहा होता कि आखिर उस बात को कैसे एक्सप्लेन करे। उसे यहाँ पे लगा था कि उसने सेट को इतना इजीली ज्वाइन कर लिया, उसे यहाँ पे बिल्कुल भी लुओ चैनचुई के ऑफिशियल अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ओल्ड बाय गैंग काफी कांप रहा होता है और उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही होती। जेन बोलते यहाँ बिल्कुल भी मेरी गलती नहीं है, मुझे लगा था ओल्ड बाय गैंग को मास्टर ने चूज किया है। चैनचुई बोलते सारे लोग यहाँ चले जाओ, यहाँ पे बस मैं और जेन रहेंगे। ग्रेट एल्डर बोलते हैं मैं तो बस अभी अभी आया था, फिर तुम मुझे अभी क्यों भेज रही हो। तभी हम देखते हैं ओल्ड बाय गैंग वहाँ पे ग्रेट एल्डर को लेकर चले आते हैं। अब यहाँ पे हॉल के अंदर सिर्फ जेन और चैनचुई बचे होते हैं। चैनचुई बोलते मुझे पता है तुम्हारे पास में बहुत सारे सीक्रेट्स है, तुम्हारे पास में जितनी भी चीजें हैं वो मिस्टीरियस 7 कॉन्टिनेंट से नहीं हो सकती। तो मेरे पास यहाँ पे तुम्हारे लिए 2 क्वेश्चन है, क्या वो एक हाथ वाला स्वॉर्ड्समैन था उसे तुम्हारा कोई लेन देना है। जेन बोलता है हाँ मास्टर आपने बिल्कुल सही कहा, वो मुझसे कनेक्टेड है। लुओ चैनचुई फिर बोलती है आखिर तुम्हारा मेरे पास में आने का क्या मोटिव है। जेन बोलता है आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपके पास में जानबूझ के आया हूँ। चैनचुई बोलती है तो मुझे फटाफट से बताओ आखिर तुम्हारा इंटेंशन क्या है। जेन को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई तो जेन बोलता है मास्टर मैं आपको काफी पसंद करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हम दोनों अपनी पूरी लाइफ साथ ही बिताए। चैनचुई को वहाँ पे काफी शर्म भी आ रही होती है और वो काफी गुस्सा भी हो गई होती है। चैनचुई बोलती है जेयून तुम यहाँ से निकल जाओ, मैंने सारे क्वेश्चन पूछ लिए। तभी हम देखते हैं सिस्टम भी जेन का मजाक उड़ाने लगता है। सिस्टम बोलता है होस्ट आप एक बहुत बड़े बेवकूफ है, क्या अपने लव को कोई ऐसे कन्फेस करता है। यहाँ पे देख के लग रहा है कि आपको अपने मास्टर की बॉडी चाहिए, सच में आप एक बहुत ही बेकार इंसान है। जेन बोलता है सिस्टम फालतू बात करना बंद करो, कभी कभी हमें यहाँ पे अच्छी बातें करनी पड़ती है ताकि हमारा रास्ता क्लियर हो सके। जेन बोलता है मास्टर बाय गैंग काफी अच्छा खाना बनाता है, क्यों ना हम लोग यहाँ पे खाना खाते खाते बात करें। उसके बाद वो लोग वहाँ पे ओल्ड बाय गैंग को बोल देते हैं कि तुम यहाँ पे खाना तैयार करो। खाना खाते हुए जेन बोल रहा था मास्टर क्या आपको नहीं जानना आखिर यहाँ पे रियलिटी में मैं हूँ कौन। चैनचुई बोलती पहले मेरा मन था कि मैं इसके बारे में जानूं, पर अब मुझे लगता है तुम्हारे यहाँ पे सीक्रेट नहीं ठीक रहेगा। चैनचुई सोच रही होती है जेन के बारे में ज्यादा जानना मेरे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। तभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे चैनचुई को बोलता है मास्टर क्या आप बाउंडलेस सेंचुरी के बारे में जानती हैं। बाउंडलेस सेंचुरी के बारे में सुन के चैनचुई काफी शॉक हो गई होती है। चैनचुई बोलती है जेयून आखिर तुम्हें बाउंडलेस सेंचुरी के बारे में कैसे पता। चैनचुई सोचती क्या यहाँ पे जेन को पता हो सकता है कि मैं बाउंडलेस सेंचुरी की होली मेडन की रीइंकार्नेशन हूँ, लेकिन जेन यहाँ पे बातों को और ज्यादा नहीं खोलता। जेन बोलता है मास्टर मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं करने वाला, मेरे पास में यहाँ पे 2 हेवनली लॉर्ड टोकन है, तो मास्टर अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ में हेवनली लॉर्ड सिटी में चल सकती हो। ये सुनने के साथ ही लुओ चैनचुई सोच रही होती है अगर यहाँ पे जेन बोल रहा है तो मुझे बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जेन की पावर के साथ अभी तक मैं यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाती। तभी चैनचुई यहाँ पे काफी शौक होते हुए बोलती है हम लोग अभी हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के अंदर नहीं है, तो क्या हम लोग हेवनली लॉर्ड सिटी के अंदर बाहर से एंटर कर सकते हैं। जेन अपने पास से दोनों टोकन बाहर निकालता और बोलता है मैं भी यहाँ पे श्योर नहीं हूँ, क्यों ना हम लोग यहाँ पे ट्राई करके देख ले, इससे हमें पता चल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे हेवनली लॉर्ड टोकन को एक्टिवेट कर देते हैं। आसपास में वहाँ पे स्मोक आ गई होती है, स्मोक के हटने में जेन खुद को हेवनली लॉर्ड सिटी के अंदर पाता है। जेन बोलता है मास्टर मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये टोकन यहाँ पे बाहर के वर्ल्ड में काम करेगा। जेन जब आसपास में देखता है तो वहाँ पे उसकी मास्टर नहीं होती। जेन बोलता है आखिर मेरी मास्टर जा कहाँ सकती है। तभी जेन को यहाँ पे वही टैक्सी ड्राइवर दिखता है जो कि यहाँ पे पहली बार हेवनली लॉर्ड सिटी के आने में दिखा था। टैक्सी ड्राइवर वहाँ पे जैसे कस्टमर से बात करने वाला होता है वो देखता है कस्टमर कोई और नहीं बल्कि जेयून है। इसका मतलब यहाँ पे जेन के पास में बिल्कुल पैसे नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर को नहीं पता होता कि जेन के पास में ऑलरेडी हेवनली लॉर्ड कार्ड है। कार्ड एम्बलम के ऊपर हेवनली लॉर्ड पॉइंट को देख के टैक्सी ड्राइवर काफी शॉक हो गया होता है।
जेन बोलता है तुम यहाँ पे सिटी के अंदर जहाँ जा सकते हैं वहाँ चलो, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिटी के अंदर अपनी मास्टर को ढूंढना है। इसके बदले में जो भी पैसा होगा मैं उसे तुम्हें ज्यादा ही दूंगा। टैक्सी ड्राइवर बोलता है हेवनली लॉर्ड टोकन की हेल्प से आप सिर्फ आधे दिन तक रुक पाएंगे। मैं चाहे यहाँ पे इस कार को कितनी भी स्पीड में क्यों चला लूं, और हम लोग इस पूरी सिटी को कवर नहीं कर पाएंगे। ये सुनने के साथ ही जेन वहाँ पे इस आइडिया को छोड़ देता है। जेन सोचता है वो यहाँ पे सिस्टम का हेवनली सीक्रेट फंक्शन को यूज करेगा। वहीं हम देखते हैं लुओ चैनचुई को, जो कि शॉप के अंदर झांक रही होती है। वो देखती है वहाँ पे एक आइटम होता है जो कि गोल्डन सोल होली स्पिरिट ट्री से बना होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ होली स्पिरिट ट्री की ब्रांचेस ही बची होती है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रांच का कॉस्ट 50,000 हेवनली लॉर्ड पॉइंट है। इसका प्राइस यहाँ पे लगभग 50,000 टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल क्रिस्टल जितना होगा। वहाँ पे और आइटम को देख के लुओ चैनचुई काफी फ्रस्ट्रेट हो गई होती है। यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्कम स्टार सनिंग स्टोन का एक छोटा सा पीस पड़ा होता है, जिसका प्राइस यहाँ पे 1 लाख हेवनली लॉर्ड पॉइंट होता है। वहाँ पे स्वॉर्ड हार्ट एडवांसमेंट फ्रेगमेंट भी होता है, जिसकी प्राइस होती है 5 मिलियन हेवनली लॉर्ड पॉइंट। यहाँ तक कि हेवन रैंक की कॉर्डन की कीमत 20 मिलियन हेवनली लॉर्ड पॉइंट होते हैं। लुओ चैनचुई सोच होती है, तभी मैं सोचू यहाँ पे जेन के पीछे सारे लोग क्यों पड़े हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे इनमें से कुछ चीजें खरीदनी है। तभी हम देखते हैं जेन ने वहाँ पे चैनचुई को ढूंढ लिया होता है। चैनचुई को एक आइडिया आता है, भले वो यहाँ पे आइटम को अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पे जेन इन आइटम को बहुत इजीली अफोर्ड कर सकता है। चैनचुई बोलती है जेन तुमने लास्ट टाइम बोला था तुमने यहाँ पे हेवनली लॉर्ड सिटी के अंदर बहुत सारा रिचार्ज करा रखा है, तो आखिर तुम्हारे पास में कितने हेवनली लॉर्ड पॉइंट है। जेन बोलता है मेरे पास में यहाँ पे ज्यादा हेवनली लॉर्ड पॉइंट नहीं है, बस यही कुछ 100 मिलियन पॉइंट होंगे। 100 मिलियन पॉइंट के बारे में सुनकर लुओ चैनचुई काफी शॉक हो गई होती है। जेन बोलता है मास्टर हमारे पास में यहाँ पे ज्यादा टाइम बाकी नहीं है, हमारे हेवनली लॉर्ड टोकन की वैलिडिटी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, हमें यहाँ पे चीजों को जल्द से जल्द खरीदना होगा, खासकर गोल्ड एंड सिल्कम स्टार सनिंग स्टोन। मुझे यहाँ पे अपने कमरे को गोल्ड एंड सिल्कम स्टार सनिंग स्टोन से बनाना है। उसके बाद वो लोग हेवनली लॉर्ड सिटी के सीबीडी के अंदर चले गए होते हैं। लुओ चैनचुई बोलते हैं यहाँ पे तुम्हारे शॉप के अंदर जितने भी स्पिरिचुअल ग्रास है उन सभी को मेरे पास लेके आ जाओ। वहीं हम देखते हैं वहाँ का जो एम्प्लॉय होता है वो कोई और नहीं बल्कि ली फे होता है। ली फे सोचता है ये मास्टर यहाँ पे इतना खर्च कर रही है, यहाँ पे इनको देख के लग रहा है कि इनकी हरकतें बिल्कुल जेन की तरह है। ली फे बोलता है यंग मिस क्या बिल्कुल श्योर है, अगर आपको यहाँ पे सारी चीजें चाहिए तो मैं जाके मैनेजर को बुला के लाता हूँ। तभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे बोलता है ली फे आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ली फे बोलता है ब्रदर जे यून तो आप भी यहीं पे है। जेन बोलता ली फे इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास में एक और हेवनली लॉर्ड टोकन था। ली फे बोलता ब्रदर जेन आपको नहीं पता मेरे साथ में यहाँ पे क्या क्या हुआ है। जैसे ही मैं हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड से सेट के अंदर वापस गया तो मेरे मास्टर को पता चल गया कि मेरे पास में डेथ स्वॉर्ड इंटेंट है। उन्होंने मेरे लिए वहाँ पे एक बहुत ही लंबी स्वॉर्ड चूज करी और बोला मैं यहाँ पे ब्लड रिकॉग्निशन रिचुअल को परफॉर्म करूँ, लेकिन वहाँ पे काफी अजीब बात तो ये थी कि उस स्वॉर्ड के अंदर हेवनली लॉर्ड टोकन था। मुझे बिल्कुल भी स्वॉर्डमैनशिप नहीं सीखनी थी, इसीलिए मैंने स्वॉर्ड का यूज कर लिया और यहाँ पे शॉप के अंदर आके शांति से काम करने लगा। जेन बोलता ली फे मुझे समझ में आ गया तुम यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत में थे, मेरे पास में यहाँ पे तुम्हारे लिए स्वॉर्ड हार्ट एडवांसमेंट फ्रेगमेंट है। मुझे पता तुम्हें यहाँ पे स्वॉर्ड कल्टीवेशन बिल्कुल पसंद नहीं और तुम यहाँ पे स्वॉर्ड कल्टीवेशन को बिल्कुल भी ट्रेन नहीं करोगे, लेकिन एक बार तुम यहाँ पे इस फ्रेगमेंट को ले लो उसके बाद तुम बहुत इजी स्वॉर्ड हार्ट में पहुंच जाओगे। ली फे बोलता मुझे लगा था कि मैं यहाँ पे ग्रेट एस्टर के हाथ से बच गया, लेकिन मेरी किस्मत काफी खराब थी कि हेवनली लॉर्ड सिटी के अंदर भी मुझे यहाँ पे ब्रदर जेन मिल गए। जेन बोलता तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, फ्यूचर के अंदर भी मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे स्वॉर्ड एडवांसमेंट रियलम ट्रेजर बचा के रखूंगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं जेन को जो कि ली फे को लगातार स्वॉर्ड हार्ट एडवांसमेंट फ्रेगमेंट दे रहा होता है। चैनचुई वहाँ पे ये सीन देख के काफी डर गई होती है। वो बोलती है जे यून तुम यहाँ पे उसके ऊपर काफी क्रूल हो रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे ली फे के ऊपर बैठ गया होता है। उसके ऊपर बैठे बैठे जेन वहाँ पे उसको स्वॉर्ड एडवांसमेंट फ्रेगमेंट खिला रहा होता है। ली फे बोलता चाहे तुम कुछ भी कर लो मैं यहाँ पे हेवनली लॉर्ड सिटी से बाहर नहीं जाऊंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उस शॉप का मैनेजर आ गया होता है। जेन बोलता क्या तुम यहाँ पे शॉप के मैनेजर हो, तुम अगर यहाँ मेरा काम करते हो तो तुम जितना मांगोगे उतने ही ज्यादा हेवनली लॉर्ड पॉइंट मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें यहाँ पे बस एक ही काम करना है, तुम्हें ली फे को शॉप से बाहर निकालना है। मैनेजर बोलता ली फे का एटीट्यूड काफी बढ़िया है, तो यहाँ पे आखिर ऐसा बंदा जो कि रियलिटी जानता हो। गार्ड बोलता आप यहाँ पे पक्का से मास्टर गलत समझ रहे हैं, लेकिन आप चाहे कुछ भी बोले मैं यहाँ पे किसी को बिना गलती निकाल नहीं सकता। मैनेजर बोलता अब क्योंकि यहाँ पे ये चीज हमारे पास आ चुकी है। तभी हम देखते हैं जेन बोलता है मैनेजर आप मेरे साथ मिल जाओ, यहाँ पे हमारी तरफ बहुत सारी स्पीड बढ़ रही है। मैनेजर बोलता है यंग मास्टर आपकी आंखें काफी तेज है, मुझे यहाँ पे पक्का से भरोसा था कि ली फे बहुत बड़ा काम करने के लिए बना है, तो यहाँ पे ली फे का रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। वही हम देखते ली फे नहीं चाहता था कि शॉप के मैनेजर का ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। ली फे बोलता है जे यून तुम्हें यहाँ पे किसी भी सेक्टर मिलने की जरूरत नहीं है। ली फे बोलता है मैं यहाँ पे खुद से रिजाइन कर दूंगा, अब क्या मैं जाऊँ और जाके कल्टीवेट करूँ। वही हम देखते हैं मैनेजर काफी दुखी हो गया होता है क्योंकि उसके हाथ में बहुत इजीली 10 गुना ज्यादा कंपनसेशन लग गई थी। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे शॉपिंग को स्टार्ट करते हैं। ली फे बोलता है जे यून आखिर ये लेडी कौन है। जेन बोलता है ये लेडी मेरी मास्टर है और मैं इनका डायरेक्ट डिसाइपल हूँ, साथ ही मेरी मास्टर यहाँ पे स्टार सोल सेट की सेट मास्टर भी है।
लुओ चेंजू बोलती मैं यहाँ पे जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। तभी हम देखते हैं सिस्टम जेन को बोलता है भले ही ये यहाँ पे हेवनली लॉर्ड सिटी है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे खरीदी हुई चीज को वेस्ट करना होगा और जितने भी गिफ्ट आपने इनको दिए हैं वो पक्का से वेस्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता तो आपके ऊपर पक्का से पेनल्टी लगेगी। तभी हम देखते हैं सिस्टम बोलता है आप यहाँ चीजों को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको यहाँ पे खर्च करते हुए देख के मुझे काफी खुशी होती है। तभी हम देखते हैं ली फेई बोलता है यहाँ पे बहुत सारे फुट मसाज पार्लर भी है, उस फुट मसाज पार्लर को बहुत सारे बड़े बड़े एल्डर चलाते हैं। यहाँ पे एक ग्रैंड होटल भी है जिसके पास में बहुत सारे पावरफुल लोग रहते हैं। सिस्टम बोलता है अगर आपके आसपास में बहुत सारी लड़कियां होंगी तो वो सारी लड़कियां यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मदद दिलाने वाली है। तभी हम देखते हैं लुओ चेंजी वहाँ पे थोड़ी देर शॉपिंग करके आ गई होती है। चेंजुई ने यहाँ पे 999 गोल्डन सिल्कम स्टार्सनिंग स्टोन ले लिए होते हैं। चेंजुई बोलती यहाँ की प्राइस काफी महंगी है, यहाँ तक कि तुम्हारे 100 मिलियन पॉइंट बस खत्म ही होने वाले हैं। तभी हम देखते हैं जिन चेंजुई के पास बैग ले लेता है और बोलता है मास्टर आपने शॉपिंग कंप्लीट कर ली है तो इस बैग को मैं उठा लेता हूँ। चेंजुई सोच रही होती है कहीं यहाँ पे जिन इनको वेस्ट नहीं करने वाला। तभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे ली फेई को गोल्डन सिल्कम स्टार्सनिंग स्टोन दे देता है। जेन बोलता है ली फेई तुम इसको अच्छे से यूज करना। ली फेई बोलता है मुझे नहीं पता आखिर गोल्ड एंड सिल्कम स्टार्सनिंग स्टोन को कैसे यूज करना है। जेन बोलता है तुम एक काम करो इसकी हेल्प से अपने लिए एक छोटा सा घर बना देना। हालांकि लुओ चेंजी काफी फ्रस्ट्रेट हो गई होती है लेकिन वो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि वैसे भी यहाँ पे ये पैसा जेन का है, चाहे वो इस पैसे का कुछ भी करे कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन ली फेई वहाँ पे जेन को मना कर रहा होता है कि उसे अपनी सेट की काफी टेंशन होती है। ली फेई बोलता है ब्रदर अगर मैंने इसकी हेल्प से अपना घर बनाया तो पक्का से सेट वाले लोग मुझे मार देंगे। जेन बोलता ली फेई तुम्हें इसकी हेल्प से अच्छे से घर बनाना ही होगा वरना सेट वाले लोग तुम्हें बाद में मारेंगे, मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। तभी हम देखते हैं ली फेई वहाँ पे चेंजुई को बोलता है सेक्ट मास्टर क्या आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाली। चेंजुई बोलती है आखिर मेरे पास में यहाँ पे क्या अथॉरिटी है, तुम्हें यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी चाहिए मैंने जेन को डायरेक्ट डिसाइड की पोजीशन बेची है। ये सुनने के साथ ही ली फेई के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता। ली फेई सोचता यही वजह है कि तुम दोनों यहाँ पे डिसाइपल और मास्टर हो, इनमें से यहाँ पे एक बेचने के लिए तैयार है और दूसरा खरीदने के लिए यहाँ पे वेस्ट करना चाहता है और दूसरा उसके लिए एग्री कर रहा है। लगता है स्टार सोच सेट में कोई भी इंसान नॉर्मल नहीं है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लुओ चेंजी काफी अच्छा फील हो रहा होता है। ये लोग यहाँ पे फुट मसाज पार्लर के अंदर आए हैं और लुओ चेंजी पहली बार एक्सपीरियंस कर रही है। फुट मसाज लेने के बाद में ली फेई बोल रहा होता है मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं एक ऐसे मास्टर से फुट मसाज ले पाऊंगा जो कि ऑलरेडी 900 रेवोल्यूशन को पार कर रखा है। जेन सच में यहाँ पे रिच होने का काफी ज्यादा फायदा है। तो चेंजी भी काफी खुश होती है और सोच रही होती है रीइंकार्नेट होने के बाद से ही मैंने सिर्फ कल्टीवेशन फोकस किया है, आज से पहले मैंने कभी इस तरह से रिलैक्स नहीं किया। तो चेंजी वहाँ पे नोटिस करती है कि जेन मिसिंग है। चेंजी बोलती ली फेई आखिर जेन कहाँ गया। ली फेई बोलता शायद से वो एक क्लॉ मशीन के ऊपर खेल रहा है। वही हम देखते हैं जेन को जो एक क्लॉ मशीन के ऊपर प्राइज जीतने ट्राई कर रहा होता है। जेन बोलता है मैं तो बहुत इजीली जीत जाऊंगा क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद जेन को वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। वही हम देखते हैं ली फेई बोलता है जे यून हमारा टाइम खत्म होने वाला है। जेन चिढ़ते हुए बोलते हैं आखिर मैं यहाँ पे नॉर्थ ब्लैक डॉल क्यों नहीं जीत पा रहा, कहीं यहाँ पे ये मशीन खराब तो नहीं हो गई। तभी जेन रियलाइज करता है ली फेई यहाँ से गायब हो चुका है। चेंजुई बोलती लगता है ली फेई वापस अपने सेट के अंदर चला गया। तभी चेंजुई वहाँ पे क्लॉ मशीन की तरफ देखती है। जेन बोलता है मास्टर आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। चेंजुई बोलती देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं इसको खेलना पसंद करूंगी, लेकिन अभी हमारे पास में टाइम काफी कम बचा है तो हम लोग को वापस चलना पड़ेगा। शायद से यहाँ पे नेक्स्ट टाइम मैं इसको ट्राई कर पाऊंगी। वापस जाते हुए जेन बोल रहा होता है हम लोग को यहाँ पे हाथ पकड़ लेना चाहिए नहीं तो हम लोग वापस से अलग अलग जगह टेलीपोर्ट हो जाएंगे। चेंजुई बोलते क्या हम लोग जहाँ पे आए थे वहीं पे टेलीपोर्ट होंगे। हालांकि जेन को नहीं पता होता कि वो लोग ओरिजिनल स्पॉट पे टेलीपोर्ट होंगे या नहीं, लेकिन उसे बस यहाँ पे इस बात की खुशी थी कि वो अपनी मास्टर का हाथ पकड़ पा रहा है। लेकिन वहीं हम देखते हैं जेन असलियत में कंकोबाइन पैलेस में टेलीपोर्ट हो गया होता है और अपनी मास्टर का हाथ पकड़ने के बावजूद उसकी मास्टर उसके साथ में नहीं होती। कंकोबाइन पैलेस की साइड लेडी जेन को काफी परेशान कर रही होती है। जेन वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से भाग पाता है। बाहर आने पे जेन को वहाँ पे एल्डर जोटन दिखता है। एल्डर जोटन के ऊपर वहाँ पे कंकोबाइन पैलेस की लेडी चिल्ला रही होती है क्योंकि उनके पास में बिल्कुल भी स्पीड स्टोन नहीं होते। जेन को देखने के बाद एल्डर जोटन बोल रहे होता है लगता है हम लोग की सोच काफी मिलती है। जे यून क्या तुम मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत स्पीड स्टोन दे सकते हो। जेन बोलता है फालतू बात करना बंद करो, मैं बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं बस यहाँ पे गलती से आ गया था। जेन सोच रहा होता है आखिर मैं पॉपर फिलिंग सिटी के अंदर वापस कैसे आ गया। वही हम देखते हैं जेन की डिसाइपल लिंचू भी वहाँ पे आ गई होती है। जेन को कंकोबाइन पैलेस के अंदर देख के लिंचू काफी शॉक होती है। वही हम देखते हैं कंकोबाइन पैलेस की लेडी जेन को बोल रही होती है आपको यहाँ पे जल्दी आना चाहिए। जेन वहाँ पे काफी परेशान हो गया होता है और कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता। लिंचू काफी शैडो आते बोलते मास्टर मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं करी थी। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे लिंचू को सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। लिंचू बोलती है काफी कमाल की बात है आप यहाँ पे हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड और हेवनली लॉर्ड सिटी के अंदर जा रखे हैं। लेकिन तभी जेन बोलते हैं एल्डर जोटन आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एल्डर जोटन वहाँ पे जेन को कुछ भी नहीं बताना चाहते थे। जब मैंने लास्ट टाइम जेन को डिवाइन फीचर देने ट्राई किया था तो मैं काफी घायल हो गया था और यहाँ तक कि जेन को यही पता था कि मैं यहाँ पे सेंटेंस को ढूंढ रहा हूँ।
मैं यहाँ पे जिन ये नहीं बता सकता कि मैं स्टार सोल सेट करने जा रहा हूँ ताकि मैं उन लोगों से यहाँ पे हेवनली रैंक का कॉल्ड्रॉन ले सकूँ। लेकिन वही हम देखते हैं एल्डर जोर्डन जो सोच रहे होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि जेन वहाँ पे पूरे रास्ते उन लोगों का पीछा कर रहा होता है। एल्डर जोर्डन बोलते हैं जेयून ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम यहाँ पे हमें कब से फॉलो कर रहे हो, आखिर यहाँ पे रीजन क्या है। जेन बोलता है आखिर मैं तुम लोग को फॉलो कैसे कर रहा हूँ, क्या ये रोड तुम्हारी है। बेटा मुझे तुम्हें यहाँ पे पूछना चाहिए आखिर तुम बार बार मेरे सामने क्यों आते हो। एल्डर जोर्डन में वहाँ पे जेन से आर्गुमेंट करने की हिम्मत नहीं थी, वो अपने पास से एक फ्लाइंग स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट बाहर निकालता है और लिनजुई को बोलता है सेंटेस चलिए हम लोग जल्दी चलते हैं। लेकिन लिनजुई को यहाँ पे और देर तक जिन के पास में रहना था। वो बोलती है फ्लाइंग आर्टिफैक्ट में बैठने पे मुझे एयर सिकनेस हो जाती है, इसीलिए मैं आपके साथ में इस फ्लाइंग आर्टिफैक्ट में नहीं जा सकती। एल्डर जोर्डन बोलता है सेंटेस आखिर आप क्या बोल रही हैं, लास्ट टाइम आप मेरे साथ में 3 दिन में फ्लाई करी थी और उस टाइम आपको कोई भी एयर सिकनेस नहीं हुई थी। तभी हम देखते हैं जेन बोलते हैं एल्डर जोर्डन क्या तुम स्टार सोल सेट के पास में जा रहे हो, क्या तुम मुझे स्टार सोल सेट का लिफ्ट दे सकते हो, ये फ्लाइंग आर्टिफैक्ट काफी बड़ा दिख रहा है। ये सुनने के साथ ही वो दोनों काफी शॉक हो गए होते हैं। एल्डर जोर्डन बोलते हैं जेयून क्या तुम स्टार सोल सेट के मेंबर हो। जेन बोलता ना सिर्फ मैं यहाँ पे स्टार सोल सेट का मेंबर हूँ बल्कि मैं स्टार सोल सेट का सेट मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल भी हूँ। ये सुनने के साथ ही लिनजुई को वहाँ अपने मास्टर के सेट के अंदर जाना था। लिनजुई बोलती है एल्डर जोर्डन ये भी यहाँ पे स्टार सोल सेट में जा रहे हैं तो हम इनको साथ में ले लेते हैं, इससे हमारा मिशन काफी इजी हो जाएगा। एल्डर जोर्डन बोलते हैं सेंटेस क्या आपको बिल्कुल भी एयर सिकनेस नहीं है। लिनजुई बोलते अगर हमें यहाँ पे हेवनली रैंक का कॉल्ड्रॉन मिल जाता है तो मुझे यहाँ पे एयर सिकनेस से कोई भी दिक्कत नहीं है। जेन सोचता है इसका मतलब ये लोग यहाँ पे हेवनली रैंक का कॉल्ड्रॉन लेने के लिए आए हैं, चलो कोई बात नहीं मैं अपने डिसाइपल को एक हेवनली रैंक का कॉल्ड्रॉन तो दे ही सकता हूँ। जेन बोलता है एल्डर जोर्डन हम लोग एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं तो मैं आपको मास्टर को कह के हेवनली रैंक का कॉल्ड्रॉन दिलाने में हेल्प करूंगा। एल्डर जोर्डन बोलते जेयून तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, अगर तुम मेरे लिए काम कर देते हो तो तुम्हारा मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा फेवर होगा, फ्यूचर के अंदर यहाँ पे तुम्हें कोई भी काम पड़े तो तुम पक्का से मुझे बोलना। कुछ घंटे बाद हम देखते वो लोग स्टार सोल सेट में पहुंच गए होते हैं। स्टार सोल सेट के एंट्रेंस पे मगड़ी जाले देखने के बाद लिनजुई सोच रही होती है कि सच में यहाँ पे मास्टर का सेट है। एल्डर जोर्डन काफी शॉक हो गए होते हैं क्योंकि सेट के अंदर से उन्हें बहुत सारे ट्रिब्यूलेशन रीलन का ऑरा फील हो रहा होता है। इतने सारे ट्रिब्यूलेशन रीलन का मास्टर होने के बावजूद ये सेट काफी सिंपल है। इससे पहले वो लोग अंदर एंटर कर पाते ग्रेट एल्डर काफी स्पीड से पीछे की तरफ गिरते हैं। ग्रेट एल्डर बोलते हैं जेयून तू मुझे फटाफट से हेवनली रैंक का कॉल्ड्रॉन दे दो। एल्डर चू और बाय गैंग दोनों मेरे पीछे हेवनली रैंक का कॉल्ड्रॉन लेके पड़े हैं, मुझे यहाँ पे उन लोगों से पीछे हटना पड़ रहा है, ये काफी बेइज्जती की बात है। एल्डर जोर्डन सोच रहे होते हैं मिस्टीरियस 7 कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 हेवनली रैंक के कॉल्ड्रॉन थे, तो आखिर यहाँ पे उनमें से 3 स्टार सोल सेट कैसे हैं और स्टार सोल सेट यहाँ पे उसको फाइट करने के लिए यूज कर रही है, क्या यहाँ पे ये सब चीजें ज्यादा नहीं हो रही। जेन बोलता है ग्रेट एल्डर आखिर यहाँ पे बाय गैंग को हेवनली रैंक का कॉल्ड्रॉन मिला कहाँ से। ग्रेट एल्डर बोलते हैं बाय गैंग ने यहाँ पे तुम्हारा टॉयलेट तोड़ दिया, उसने कहा है कि फाइट करने के बाद में वो तुम्हें पक्का से रिटर्न कर देगा। लिनजुई जेन को देखते हुए सोच रही होती है मास्टर काफी अमेजिंग है, सिर्फ और सिर्फ मास्टर ही यहाँ पे हेवनली रैंक के कॉल्ड्रॉन को टॉयलेट के तौर पे यूज कर सकते हैं। वही हम देखते हैं मेंटिस डीमन और लुओ काय दोनों वहाँ पे आगे होते हैं, उन दोनों के ही हाथ में हेवनली रैंक का कॉल्ड्रॉन होता है। वो बोलते हैं ग्रेट एल्डर चलिए हम सारे लोग मिलकर फाइट करते हैं। एल्डर जोर्डन काफी शौक होकर सोचते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। जहाँ तक मुझे पता है मिस्टीरियस 7 कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ 4 कॉल्ड्रॉन है, क्या हम लोग के सेट ने जो भी डिविनेशन करी है वो सब गलत है। तभी मेंटिस डीमन बोलती है मास्टर क्या आपके पास में कोई भी हेवनली रैंक का कॉल्ड्रॉन बाकी नहीं है, तो ग्रेट एल्डर आप एक काम कर सकते हैं आप वूफेन के पास से कॉल्ड्रॉन ले लीजिए, तो वैसे भी हेवनली रैंक के कॉल्ड्रॉन को वाटर टैंक के लिए यूज कर रहा है। एल्डर जोर्डन काफी शौक होकर बोलते हैं क्या तुम लोग के पास में और कॉल्ड्रॉन है, कहीं यहाँ पे स्टार सोल सेट हेवनली रैंक के कॉल्ड्रॉन बनाने की फैक्ट्री तो नहीं है। एल्डर जोर्डन बोलते जेन आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है प्लीज मुझे समझाओ। जेन बोलते यहाँ पे कोई भी बात नहीं है, बस यहाँ पे एल्डर थोड़े मजे कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं जेन अपने पास से हेवनली रैंक का कॉल्ड्रॉन बाहर निकाल देता है। जेन बोलता है ग्रेट एल्डर आप इस कॉल्ड्रॉन को ले लीजिए, अगर आप ये फाइट जीत जाते हैं तो मैं आपको एक कॉल्ड्रॉन रखने दूंगा। ग्रेट एल्डर कॉल्ड्रॉन लेने के बाद काफी स्पीड से वहां से निकल जाते हैं। ग्रेट एल्डर बोलते हैं जेन बस तुम देखो मैं उन लोगों को क्रश करके आता हूँ। एल्डर जोर्डन काफी शौक होकर बोलते हैं क्या यहाँ पे स्टार सोल सेट के अंदर सारे लोग इतना वेस्ट करते हैं, क्या यहाँ के सेट मास्टर इन लोग कुछ नहीं बोलती। वही हम देखते हैं बैटल के बीच में सबसे पहले एल्डर सियाओ चैन हार गए होते हैं। जेन बोलते हैं एल्डर सियाओ चैन आपके इतने पावरफुल होने का क्या फायदा, तो आप यहाँ पे कॉल्ड्रॉन फाइट के अंदर सबसे पहले हार गए और आखिर आपके पास में हेवनली रैंक का कॉल्ड्रॉन कहाँ से आया। वही हम देखते हैं चैन चू भी इस बैटल को ज्वाइन कर लेती है, उसके हाथ में भी उसका हेवनली रैंक का कॉल्ड्रॉन होता है। एल्डर जोर्डन बोलते हैं क्या यहाँ पे ये लड़की भी तुम्हारे सेट से है। जेन बोलता है ये हमारे स्टार सोल सेट के सेट मास्टर है। एल्डर जोर्डन बोलते काफी कमाल की बात है, यहाँ के सेट मास्टर ओरिजिनल स्पीड रियलम पे है और इसने अपने सेट के अंदर इतने सारे ट्रिब्यूलेशन रियलम के एक्सपर्ट को ज्वाइन करा रखा है। मैं बस ये सोच रहा हूँ आखिर उसने इतनी इज्जत कमाई कहाँ से। तभी जेन बोलता है एल्डर जोर्डन क्यों ना आप यहाँ पे इस फाइट को ज्वाइन करें। एल्डर जोर्डन बोलता है क्या तुम्हारे पास में और हेवनली रैंक के कॉल्ड्रॉन है। जेन बोलता है यहाँ पे एक कॉल्ड्रॉन है जो कि डॉग हाउस के तौर पे यूज होता है। एल्डर जोर्डन बोलते हैं क्या एक डॉग के पास में भी हेवनली रैंक का कॉल्ड्रॉन है। मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि आखिर मैंने अपनी लाइफ में किया है। वही हम देखते हैं सिस्टम जिनको बताता है कि ग्रैंड कंपटीशन खत्म हो चुका है, इसी वजह से आपका मिशन कंप्लीट होता है और आपको रिवॉर्ड के तौर पे 1 लाख स्पेंडिंग पॉइंट मिलते हैं, साथ ही में आपको सॉल्ट प्योरीफाइंग वाटर का 10 बैरल मिलता है।
अभी जेन को ध्यान आता है कि उसके पास में पहले भी सोल प्यूरिफाइंग वाटर मिला था, अभी तक उसने वही 100 ड्रॉप यूज नहीं करी है। अब उसके पास में 10 बैरल और आ चुका है। रही बात स्पेंडिंग पॉइंट की, तो वो अब 9,40,000 हो चुके हैं। जेन अब यहाँ पे बहुत इजीली डिवाइन रिपोजिटरी रियम के अंदर ब्रेक थ्रू कर सकता है। एल्डर जोर्डन बोलते ठीक है, मुझे यहाँ पे इस बैटल को ज्वाइन करना है। जेन बोलता बस यहाँ पे कुछ मिनट इंतजार करो, मुझे ब्रेक थ्रू करना है। ब्रेक थ्रू करने के बाद मैं तुम्हें कॉर्डन दे दूंगा। ये बोलने के साथ ही जेन वहाँ पे कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। एल्डर जोर्डन और लिन चुई दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। एल्डर जोर्डन बोलते जहां तक मुझे पता है ब्रेक थ्रू एक बहुत ही शानदार में किया जाता है। अचानक से हम देखते हैं जेन के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक वाला निकलने लगता है। इस वजह से वहाँ के सारे एल्डर्स ने अपना बैटल रोक दिया होता है। चेन चुई और ग्रेट एल्डर काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग बोलते क्या यहाँ पे जेन वापस से ब्रेक थ्रू करने के लिए जा रहा है। थोड़े टाइम के अंदर जेन वहाँ पे डिवाइन रिपोजिटरी रियम के 9th लेवल पे पहुंच जाता है। ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने का जेन बोलता है एल्डर जोर्डन आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको हेवनली रैंक का कॉर्डन देता हूँ। चीज सोच ही होती है शायद से यही वजह कि मास्टर ने अपने लेवल को नहीं बढ़ाया है। मास्टर के लिए ब्रेक थ्रू करना बहुत ही आसान बात है। वहीं हम देखते हैं जेन को एक और नया मिशन मिल गया होता है। सिस्टम बोलता है आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हेवनली लॉर्ड टोकन इकट्ठा करने होंगे ताकि आप स्टार सोर्स सेट के सारे लोगों को हेवनली लॉर्ड सिटी में लेके जा सको। अगर आप सारे लोग को हेवनली लॉर्ड सिटी में ले जाके फुट मसाज देते हो तो आपको काफी अच्छे खासे स्पेंडिंग पॉइंट मिल सकते हैं। इनको पता चल गया होता है कि सिस्टम मेरा बहुत अमीर है, मैं चाहे जो भी इससे मांगू वो पक्का से मुझे दे देगा। जेन बोलता है सिस्टम क्या तुम्हारे पास में हेवनली लॉर्ड टोकन है। सिस्टम बोलता है हाँ मेरे पास में हेवनली लॉर्ड टोकन है, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजों को वेस्ट करना होगा तब जाके आपको मिल सकता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ये बैटल ग्रेट एल्डर और एल्डर जोर्डन के बीच में हो रही होती है। तभी हम देखते हैं इस टाइम का फायदा उठाते हुए जेन बोलता है लिन चुई क्या तुम्हें हेवनली सीक्रेट सेट के अंदर सही से ट्रीट किया जा रहा है। लिन चुई बोलती है सेट के अंदर सारे लोग मुझसे काफी सही से बिहेव करते हैं, खासकर एल्डर जोर्डन का बिहेवियर मेरे लिए काफी काइंड है। जेन स्माइल करते हुए सोचता है एल्डर जोर्डन काफी सही आदमी है, मुझे यहाँ पे एल्डर जोर्डन को काफी अच्छा रिवॉर्ड देना चाहिए। उन्होंने यहाँ पे सेट के अंदर लिन चुई से काफी सही से बिहेव किया है। लेकिन वही हम देखते हैं सिस्टम को जिसके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। सिस्टम बोलता है एक क्यों, तुम्हें उनको 2 हेवनली रैंक के कॉर्डन देना चाहिए। जेन बोलता है सिस्टम तुम काफी कमाल के हो, तुम यहाँ पे कब क्या करोगे उसका अंदाजा लगाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तभी जेन बोलता है लिन चुई एल्डर जोर्डन तुमसे काफी सही से बिहेव करते हैं तो इसीलिए मैं उन्हें 2 हेवनली रैंक के कॉर्डन देने वाला हूँ। तुम यहाँ पे हेवनली रैंक के कॉर्डन को लेके जा सकते हो और जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। तभी लिन चुई बोलती मास्टर 2 काफी हो जाएंगे, हमारे लिए 1 इनफ रहेगा। वहाँ पे उस बैटल को देखे जेन बोल रहा होता है एल्डर जोर्डन के पास में काफी पोटेंशियल है तो उनको यहाँ पे हेवनली रैंक का कॉर्डन गिफ्ट करना बिल्कुल भी बेकार नहीं रहेगा। जब वहाँ पे एल्डर जोर्डन और ग्रेट एल्डर की फाइट खत्म होती है तो हमें यहाँ पे पता चलता है एल्डर जोर्डन ने ग्रेट एल्डर को हरा दिया। जेन बोलते हैं एल्डर जोर्डन आपको यहाँ पे हेवनली रैंक के कॉर्डन को बॉरो करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे ये दोनों कॉर्डन ले जाइए, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। अब प्लीज ये मत पूछना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मेरा बस मन कर रहा है। ये बोलने के साथ ही जेन वहाँ पे 2 हेवनली रैंक के कॉर्डन बाहर निकाल देता है। एल्डर जोर्डन बोलता है हमारे हेवनली सीक्रेट पवेलियन के लिए 1 काफी रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 कॉर्डन का क्या करेंगे। अभी लिन चुई बोलती है एल्डर जोर्डन यहाँ पे 1 कॉर्डन के पर्सनल यूज के लिए है और रही बात दूसरे कॉर्डन की तो वो आपको सेट को देना होगा। एल्डर जोर्डन जेन को थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं जेन अगर तुम्हें लाइफ के अंदर कोई भी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज मुझे याद करना, चाहे कोई भी काम हो मैं वो पक्का से कर दूंगा। वहीं हम देखते हैं लिन चुई सोच रही होती है मास्टर पक्का से ये सब इसीलिए कर रहा है ताकि वो एल्डर जोर्डन को अपनी तरफ कर सके। इस तरीके से वो बहुत इजीली हेवनली सीक्रेट पवेलियन को टेक ओवर कर पाएंगे। सच में यहाँ पे मास्टर की सारी प्लानिंग बहुत दूर की होती है। सिस्टम बताता है होस्ट आपको यहाँ पे स्पेंडिंग रिएक्शन मिला है, इसी वजह से अगर रिवॉर्ड के तौर पे 1 लाख स्पेंडिंग पॉइंट मिलते हैं। जेन सोचता है मुझे यहाँ पे इतनी इजीली 1 लाख पॉइंट मिल गए, लगता है ब्रेक थ्रू के बाद में स्पेंडिंग पॉइंट का लेवल भी इंक्रीज हुआ है। हेवनली रैंक का कॉर्डन लेने के बाद में एल्डर जोर्डन और लिन चुई वहां से निकल गए होते हैं ताकि वो लोग सेट के अंदर जाकर रिपोर्ट कर सके कि आखिर यहाँ पे क्या क्या हुआ है। वहीं हम देखते हैं सारे एल्डर्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि एल्डर जोर्डन इसीलिए जीते क्योंकि ग्रेट एल्डर अपने गेस्ट के ऊपर काफी इजी जा रहे थे। वहीं हम देखते हैं ग्रेट एल्डर और बाइगैंग की फाइट काफी जबरदस्त होती है, दोनों ने वहां पे एक दूसरे को काफी बुरा मारा होता है। यहाँ तक कि ग्रेट एल्डर बोलते हैं हम लोग इस फाइट को वापस से बाद में कंटिन्यू करेंगे। सारे एल्डर्स की हालत खराब देख के जेन सोच रहा होता है मेरे पास यहाँ पे एक और मौका है, मैं बहुत सारे स्पेंडिंग पॉइंट कमा सकता हूँ। जेन सोचता है ये सारे एल्डर्स काफी हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि ये लोग यहाँ पे स्टार सोर्स सेट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सके। अगर हम लोग यहाँ पे इनको 10,000 टॉप ग्रेड की हीलिंग पिल दे तो ये चीज तो काफी बढ़िया रहेगी। सिस्टम बोलता है यहाँ पे इन लोगों ने जो बैटल करी क्या वो एक ट्रेनिंग थी या फिर वो लोग सच में यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन तभी जेन बोलता है वो लोग आपस में फाइट करके अपनी कॉम्बैट स्किल को इंक्रीज कर रहे हैं। सिस्टम जेन की बातों से एग्री करते हुए जेन को रिवॉर्ड दे देता है। इस बार जेन को यहाँ पे 30,000 फ्लेम ब्लड वाइटलाइजिंग पिल मिली होती है। यहाँ पे इन सारी पिल को एक ही दिन के लिए यूज करना होगा। वहीं हम देखते हैं ओल्ड सिया अपने पास से एक फ्लेम ब्लड वाइटलाइजिंग पिल बाहर निकालते हैं। ओल्ड सिया सब लोग के सामने शो ऑफ करते हुए बोलते हैं देखो कि ये क्या चीज है, बहुत टाइम पहले ये मेरे लिए एक ट्रेजर पिल हुआ करती थी लेकिन अब ये मेरे लिए सिर्फ स्नैक बन चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं ओल्ड सिया उस पिल को खा जाते हैं। ओल्ड सिया बोलते वैसे भी इस सेट के अंदर
जेन के बाद मैं सबसे ज्यादा रिच हूँ। उसके पास इतने सारे वैल्यूबल आइटम देख के उसे दूसरों से काफी ऊपर फील हो रहा होता है। लेकिन वही हम देखते हैं चैनची और जेयुन ओल्ड सिया के पीछे आगे होते हैं। जेन बोलता है ओल्ड सिया, लगता है तुम्हें यहाँ पे काफी मजा आ रहा है। इसका मतलब शायद से ओल्ड सिया को मेरी हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं है। ओल्ड सिया वहाँ पे फ्लो के साथ में बहुत कुछ बोल गया था। ये बात तो भूल ही गया था कि सेक्ट मास्टर जेन वहीं पे है। जेन सिस्टम से पूछता है ओल्ड सिया ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं, तो आखिर हम यहाँ पे ओल्ड सिया को कैसे काउंट करेंगे। सिस्टम बोलते हैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, ओल्ड सिया को ठीक करने के लिए उन्हें वापस से मारना पड़ेगा। जेन बोलता है मेरी पिल्स को स्पेंड करने के लिए ओल्ड सिया को मार खाना होगा, आप यहाँ से भाग के कहीं भी नहीं जा पाओगे। वहीं हम देखते हैं मेंटिस डीमन और लुओकाई हेवनली रैंक का कोल्डन लेके आगे बढ़ते हैं ताकि वो यहाँ पे ओल्ड सिया के ऊपर अटैक कर सके। मेंटिस डीमन बोलते हैं ओल्ड सिया, मास्टर ने बोला है तुम्हें यहाँ पे पिल्स की जरूरत है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे तुम्हें मार पिटाई का काफी अच्छा एक्सपीरियंस देने वाले हैं। ओल्ड सिया काफी शॉक हो गया था और बोलता है आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या करने का ट्राई कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे उसको पीटना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ओल्ड सिया की हालत काफी खराब हो गई होती है और उसको जेन के सामने फेंक दिया गया होता है। ओल्ड सिया बोलते जेयुन आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मैं यहाँ पे ऑलरेडी इतनी प्रीशियस पिल को यूज करते हुए रिकवर हो गया था। जेन बोलता है मैंने आपको इसीलिए मारा ताकि आप मेरी पिल्स को यूज करते हुए रिकवर हो। ओल्ड बॉय हंसते हुए बोलता है ओल्ड सिया तुम्हें यहाँ पे काफी मजा आने वाला है। लेकिन ओल्ड बॉय की हंसी यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रहती। जेन बोलता है ओल्ड बॉय तुम भी यहाँ पे इस चीज के पार्ट हो। तभी चेंची बोलती जेयुन इस पिल का टेस्ट उतना ही बुरा नहीं है, क्यों ना हम यहाँ पे इस पिल को जैकी को दे दे। ओल्ड बॉय बोलता है वैसे भी तुम यहाँ पे सारी पिल्स डॉग को ही तो देते हो। जेन बोलता है मैं भी यहाँ पे यही काम करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे बोला गया है कि मैं ये पिल उन्हीं को दूं जो कि काफी इंजर्ड है, यही वजह कि मैं जैकी को ये पिल नहीं दे सकता। उसके बाद जेन अपने पास से स्टोरेज रिंग बाहर निकालता और बोलता है मास्टर मैं आपको देख सकता हूँ आपकी बॉडी के ऊपर काफी सारी इंजरीज है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इस पिल को बिल्कुल भी जैकी को नहीं देने वाला। मेरे पास यहाँ पे 30,000 पिल है, अगर आप इस पिल को खा लेती हैं तो आपकी हेल्थ पक्का से रिकवर हो जाएगी। तो चेंजी बोलते क्या तुम्हारे पास में 30,000 पिल है। उस दिन वहाँ पे स्टार सोल सेट के सारे लोगों को पिल का डर सता रहा होता है। आज यहाँ पे उन लोगों को 30,000 पिल खत्म करनी होगी, ये तो काफी डरावनी बात है। तो चेंची सोच रही होती है हमें यहाँ पे पहले ही फाइट स्टार्ट नहीं करनी चाहिए थी। अब यहाँ पे स्टार सोल सेट के अंदर कोई बैटल नहीं होगा, जो भी यहाँ पे बैटल को स्टार्ट करेगा उसको स्टार सोल सेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी जेन को ध्यान आता है कि यहाँ पे वुफेंग नहीं है। जेन बोलता है आखिर यहाँ पे वुफेंग पूरे दिन क्या कर रहा है, मुझे यहाँ पे जाकर उसको चेक करना होगा, मैंने उसको कहीं भी नहीं देखा। वही हम देखते हैं वू फैन को जो कि अपनी कलिनरी स्किल की ट्रेनिंग कर रहा होता है। जेन वहाँ पे वू फैन के पास में आता है, बोलता है जूनियर ब्रदर वू फैन तुम यहाँ पे अभी शेफ बने हो, क्या तुम्हें अच्छा फील हो रहा है। वू फैन बोलता है मुझे यहाँ पे एक शेफ बनना, एक एल्केमिस्ट बनने ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। पहले मुझे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब मैं यहाँ पे जो चाहूँ वो डिश बना सकता हूँ। जेन बोलता है क्या यहाँ पे पॉसिबल है कि तुम्हारा टैलेंट यहाँ पे कलिनरी स्किल के अंदर है। वू फैन बोलता है ब्रदर जेन आपने बिल्कुल सही कहा, हालांकि मुझे मास्टर ने थोड़ा बहुत ही सिखाया है, लेकिन यहाँ पे इतने कम टाइम के अंदर मैं बहुत ही अच्छा हो चुका हूँ। यहाँ पे कलिनरी एनलाइटमेंट फ्रेग्रेंस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये मेरा प्योर टैलेंट है। पहले मुझे लगा था ब्रदर जेयुन आपको सिर्फ चीजों को वेस्ट करना आता है, ना मुझे पता चल रहा है कि आपके पास में काफी अच्छा टैलेंट है, आप यहाँ पे लोगों के टैलेंट को काफी सही समझ सकते हो। एल्डर बाय गैंग ने बोला कि आपने यहाँ पे एक नजर में पहचान लिया, मेरे अंदर शेफ बनने का टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। इन वहाँ पे समाते हुए सोच रहा होता है मैं तो बस यहाँ पे चीजों को वेस्ट कर रहा था। वो फैन तुम यहाँ मेरी काफी तारीफ कर रहे हो। अचानक से हम देखते हैं यहाँ पे चू शाओ आ गई होती है। चू शाओ बोलती है वो फैन मैंने यहाँ पे सब्जी को धो दिया है। जेन बोलता है वो फैन आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो फैन बोलते हैं कोई बात नहीं है, चू शाओ को खाना काफी पसंद है। जेन वहाँ पे हंसते हुए बोलते हैं जूनियर ब्रदर यहाँ पे ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पे काफी हार्डवर्क करना होगा, क्या पता तुम्हारा काफी फायदा हो जाए। चू शाओ वहाँ पे जेन को किचन के अंदर देख के काफी शॉक हुई होती है। जब से उसने एक हाथ वाले गार्ड को देखा है तब से वो जेन से काफी डरती है। उसे यहाँ पे लगता है कि जेन छोटी सी बात उसे बुला सकता है। तभी हम देखते हैं जेन बोलता है चू शाओ मैं तुम्हारे बारे में भूल ही गया था, हमारे स्टार सोल सेट के अंदर सिर्फ तुम ही हो जिसके पास में ज्यादा कुछ काम नहीं है। चू शाओ बोलती मैं यहाँ पे हर तरह काम कर लेती हूँ तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 5 हेवनली प्रायोरिटी ट्रेनिंग ले रखी है। जेन बोलता है मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पे ये सारे काम नहीं करने चाहिए, यहाँ पे तुम्हारे सारे सीनियर इतने अच्छे से ट्रेन करते हैं क्योंकि तुम यहाँ पे स्टार सोल सेट के अंदर फ्री दिखती हो। मैं तुम्हें यहाँ पे टास्क देता हूँ, तुम स्टार सोल सेट के अंदर चाय बनाने का काम करोगी। जेन ने यहाँ पे सोचा होता है कि वो उसको सोल प्यूरिफाइंग वाटर दे देगा। जेन बोलता है भली कोई एल्डर हो या फिर कोई डिसाइपल जिसको भी चाय पीनी हो वो सिर्फ तुम्हारे पास ही आएंगे। चू शाओ वहाँ पे काफी शर्मा रही होती है, सोचती है मुझे लगता है मैं यहाँ पे एक टी लेडी और एक कुक का कॉम्बिनेशन बन चुकी हूँ। अचानक से हम देखते हैं जेन जैसे सोल प्यूरिफाइंग वाटर बाहर निकालता है वहाँ की रूफ टूट गई होती है। ये सब देख के वो तीनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। वो फैन बोलते बता जेयुन आपके बैल की वजह से मेरा रूफ टूट गया। चू शाओ बोलती आखिर मैं यहाँ पे इस वाटर से चाय कैसे बनाऊंगी। जेन भी वहाँ पे काफी सरप्राइज होता है, उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये बैल इतना बड़ा होगा। जेन बोलता है चू शाओ यहाँ पे कोई भी चाय पी सकता है, लेकिन सिर्फ तुम्हें यहाँ पे एल्डर शाओ को चाय नहीं देनी है। जेन को डर होता है कि वो यहाँ पे लेवल अप करके सेलेस्टियल में चले जाएंगे। चू शाओ बोलती है ये रीजन काफी अजीब है,
वैसे भी यहाँ पे चाय बनाने के अलावा ये वाटर कर भी क्या सकता है। जेन बोलता तुम यहाँ पे जो भी चाहो वो इस वाटर के साथ कर सकती हो। वही हम देखते स्टार सोर्स सेट से थोड़ी दूरी पे वांग शाओफाई, उसके फादर और ओल्ड मैंग आ रहे होते हैं। वांग शाओफाई के फादर बोल रहे होते हैं हम लोग बहुत जल्दी स्टार सोर्स सेट में पहुंच जाएंगे, तुम लोग यहाँ पे कुछ भी मत बोलना, वहाँ पे क्या होगा वो सब मैं डिसाइड करूंगा। वांग शाओफाई के फादर सोच रहे होते हैं मैं यहाँ पे जेन को ब्लड जेंसिंग पिल का 50% प्रॉफिट दे दूंगा। जैसे ही वो लोग स्टार सोर्स सेट के अंदर आते हैं वो सारे ही लोग काफी शॉक हो गए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार सोर्स सेट के अंदर से जो एनर्जी निकल रही होती है वो काफी खतरनाक होती है। इसका मतलब स्टार सोर्स सेट के अंदर और भी पावरफुल कल्टीवेटर आ चुके हैं। वांग शाओफाई बाकी सारे लोग को देख के चैनचुई बोलती है सियाओ चैन आपने ऑरा को कम कर दीजिए। ये लोग यहाँ पे वांग शाओफाई और उनके ग्रुप है, ये लोग हमारे स्टार सोर्स सेट के गेस्ट है। जैसे ही वहाँ पे ओल्ड मैंग अपने लीडर को इंट्रोड्यूस करने वाला होता है, वांग शाओफाई के फादर काफी स्पीड से उन लोग को लेकर निकल जाते हैं। वो लोग बोलते हैं सेट लीडर लुओ चैनचुई हम लोग बस ऐसे निकल रहे थे, जब हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे तब हम सारे लोग आपके लिए गिफ्ट लेके आएंगे। अभी हम लोग काफी जल्दी में हैं तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। एल्डर सियाओ चैन वहाँ पे पिल खाते खाते बोल रहे होते हैं सेट लीडर आखिर वो लोग यहाँ पे आए क्यों थे। ओल्ड मैंग बोलता है लीडर आखिर आप कर क्या रहे हैं, हम लोग तो यहाँ पे ब्लड जिनसिंग पिल का डिस्कस करने के लिए आए थे, तो आखिर हम लोग यहाँ पे इस तरह से क्यों जा रहे हैं। वांग शाओफाई के फादर बोलते हैं आखिर तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, यहाँ पे डिस्कस करने के लिए क्या बचा है, क्या तुमने वहाँ पे नोटिस नहीं किया वो एल्डर क्या खा रहे थे। वो एक 9 पैटर्न वाली 9th ग्रेड की फ्लेम ब्लड वाइटलाइजिंग पिल थी। एक पिल के अंदर बहुत सारी ब्लड जिनसिंग पिल आ सकती है और वो लोग वहाँ पे वो पिल हजारों खा रहे थे। वहाँ पे देख के लग रहा था जैसे कि वो कोई कैंडी खा रहे हैं। यहाँ पे अगर ऐसे स्टार सोर्स सेट को हम लोग 10 अगर प्रॉफिट दे देंगे तो भी वो लोग बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होंगे। हमें यहाँ पे ध्यान सोचना होगा आखिर उन लोग को इंप्रेस करने के लिए क्या बेस्ट हो सकता है। साथ ही में सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे जेन कैसा होगा, उसके पास में इतनी सारी प्रीशियस पिल्स थी जितने की पूरी मिस्टीरियस 7 कॉन्टिनेंट के अंदर भी नहीं होगी। वही हम देखते हैं एल्डर सियाओ चैन ने बहुत सारी पिल्स खा ली होती है, जिस वजह से वो वहाँ पे काफी थक गए होते हैं। अचानक से उनको चाय खुशबू आती है, वो देखते चू शियाओ शियाओ को। एल्डर सियाओ चैन बोलते चू शियाओ शियाओ इस चाय खुशबू काफी अच्छी है, फटाफट से मुझे एक कप दे दो, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। लेकिन हम देखते चू शियाओ शियाओ बोलते एल्डर सियाओ चैन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप यहाँ पे इस चाय को नहीं पी सकते। एल्डर सियाओ चैन बोलते हैं आखिर मैं इस चाय को क्यों नहीं पी सकता, क्या यह चाय अभी तक रेडी नहीं हुई है। चू शियाओ शियाओ बोलते एल्डर यहाँ मेरी गलती नहीं है, मुझे जेन ने बोला है कि अगर आप इस चाय को पियेंगे तो आप यहाँ पे लेवल अप करके सेलेस्टियल हार्ट में जा सकते हैं। ये बात सुनते एल्डर सियाओ चैन काफी शॉक हो गए होते हैं। वो बोलते जेन को डर है कि मैं यहाँ पे लेवल अप कर लूंगा। ध्यान से देखने में उनको पता चलता है कि ये चाय यहाँ पे सोल प्यूरिफाइंग वाटर से बन रही है। यहाँ पे यही वजह है कि जेन मुझे चाय पीने से मना कर रहा है। इन सोल प्यूरिफाइंग वाटर काफी रेयर होता है, तो यहाँ पे इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तभी हम देखते चू शियाओ शियाओ अपने पीछे वाले बैग को दिखाती है और बोलती है एल्डर सियाओ चैन क्या आपको पक्का भरोसा है कि सोल प्यूरिफाइंग वाटर इतना रेयर होता है। वहाँ पे उतने बड़े बैरल को देख के एल्डर सियाओ चैन काफी शॉक हो गए होते हैं। एल्डर सियाओ चैन जाते हुए बोलते हैं तुम यहाँ पे आराम से चाय बनाओ, मैं जा रहा हूं थोड़ा वॉक करने के लिए, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। एल्डर सियाओ चैन आराम सनसेट देख रहे होते सोचते हैं मुझे यहाँ पे काफी रिग्रेट हो रहा है, मुझे इस सेट को ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। मैं यहाँ पे रोज रोज ऐसी चीज देखता हूँ जिससे मुझे काफी झटका लगता है। अचानक से हम देखते सियाओ चैन को वहाँ पे एक आवाज सुनाई देती है, तो आवाज उसने पहले भी सुन रखी थी। ये होती है उसकी एनिमी डिंगी की आवाज। ये बोलता है सियाओ चैन तो तुम यहाँ पे छुपे हुए हो, वैसे मुझे बिल्कुल भी लगा था कि तुम लाइफ में कभी भी सोल डिवावरिंग ग्रेट एरे से बाहर निकल पाओगे, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पे काफी सरप्राइज कर दिया है। लेकिन देखो यहाँ पे जिस बंदे को बोला जाता था कि वो सबसे हैंडसम सोल कल्टीवेटर है, वो एक गरीब पुराने भिखारी जैसा लग रहा है। सियाओ चैन स्पीड से भाग जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे एक चांस देता हूँ। लेकिन सियाओ चैन का बिल्कुल भी मूड नहीं था कि वो यहाँ से भागेगा। डिंगी के लिए उसके मन के अंदर बहुत ही हेट्रेड है। डिंगी बोला तुम यहाँ से भाग जाओ, एक बार मैं यहाँ पे सेट को खत्म कर दूं, इसने तुम्हारी छुपने में हेल्प करी है, उसके बाद मैं तुम्हें देखूंगा, उसके बावजूद अगर मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया तो मैं पक्का तुम्हें जाने दूंगा। एल्डर सियाओ चैन जो कि काफी गुस्सा हो गए होते हैं, वो अपनी सोल इल्यूजन पावर को रिलीज करते हैं। डिंगी तुमने यहाँ पे स्टार सोल सेट पे जाकर बिल्कुल सही नहीं किया। डिंगी ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि सियाओ चैन यहाँ पे अपनी अल्टीमेट सोल टेक्निक यूज करेगा। डिंगी बोला तुम अपने ट्रम्प कार्ड यूज कर रहे हो, आखिर तुम्हें क्या लगता है 2 साल पहले मैं जितना कमजोर था क्या मैं अभी उतना कमजोर हूँ। उसके बाद हम देखते हैं डिंगी अपनी सोल पावर को रिलीज करता है जो कि एल्डर सियाओ चैन के मुकाबले काफी बड़ी होती है। डिंगी बोला चलो देखते हैं आखिर तुम्हारी सोल पावर कब तक टिक पाएगी। तभी हम देखते हैं सिस्टम जिंग को बताता है सियाओ चैन अपने एनिमी डिंगी से फाइट कर रहा है, लेकिन डिंगी यहाँ पे सियाओ चैन के मुकाबले काफी पावरफुल हो चुका है, तो वो उसकी पावर को मैच नहीं कर पाएगा। जेन बोलता है इसका मतलब डिंगी 200 ईयर्स से मिस्टीरियस 7 कॉन्टिनेंट के अंदर है और उसने अभी तक लेवल अप भी नहीं किया। जेन बोलता है मेंटिस डीमन हमें यहाँ पे सेट से बाहर जाना होगा, हम लोग कैसे भी करके एल्डर सियाओ चैन को बचा सके। मेंटिस डीमन बोलते हैं एल्डर सियाओ चैन जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और किसी वक्त लेवल अप करके सेलेस्टियल हार्ट में जा सकते हैं, फिर वो यहाँ पे खतरे में कैसे हो सकते हैं। सेट के बाहर हम देखते हैं उन लोगों की बैटल काफी खतरनाक हो रही होती है। एल्डर सियाओ चैन के ऊपर डिंगी काफी डोमिनेट कर रहा होता है। डिंगी एरोगेंटली बोलता है तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे इतनी आसान मौत नहीं देने वाला। मास्टर ने यहाँ पे तुम्हें 2 साल तक सील करके रखा था, तुम्हारे पास पक्का से बहुत सारे ट्रम्प कार्ड होंगे,
फटाफट अपने सारे ट्रम्प कार्ड बाहर निकालो और मुझे एंटरटेन करो। डिंगी के हाथ में सोल स्पेयर को देख के एल्डर सियाओ चैन बोलते हैं, तुम यहाँ पे सोल स्पेयर से मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, फिर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये छोटी सी सोल स्पेयर मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। उसके बाद हम देखते हैं एल्डर सियाओ चैन अपने पास से बहुत बड़े बड़े सोल स्पेयर बाहर निकाल लेते हैं। ये सारे सोल स्पेयर एल्डर सियाओ चैन को जेयून ने दिए होते हैं। इतने बड़े सोल स्पेयर को देख के डिंगी काफी शॉक हो गया होता है। डिंगी बोलते ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम्हारे पास जितनी पावर है उससे तुम यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी सोल स्पेयर को रिफाइन नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे इस बात पर भरोसा कर ही नहीं सकता कि ये तुम्हारे सोल स्पेयर है। एल्डर सियाओ चैन बोलते इस दुनिया के अंदर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आज से 2 साल पहले मैंने तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ से हराया था, आज मैं यहाँ पे सोल स्पेयर की हेल्प से तुम्हें पक्का से हरा के रहूंगा। भले तुम्हारे लिए सोल स्पेयर बहुत बड़ा सप्लीमेंट होगा, लेकिन मुझे बस यहाँ पे सोल स्पेयर को वेस्ट करना है और कुछ भी नहीं। सियाओ चैन की हरकतों को देख के डिंगी काफी शौक रह गया होता है। वहीं हम देखते हैं जेयून और मेंटिस डीमन वहां पे पहुंच गए होते हैं। साइड से खड़े होके इन दोनों की फाइट को देख रहे होते हैं। मेंटिस डीमन बोलती है क्या यहाँ पे इस तरह से सोल कल्टिवेटर फाइट करते हैं, यहाँ पे इन लोग को देख के लग रहा है कि ये लोग वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। मास्टर क्या आप यहाँ पे इन लोग की सोल एनर्जी को नहीं देख पा रहे? लेकिन वही हम देखते हैं जेन को जो कि सच में उन लोग की सोल एनर्जी नहीं देख पा रहा होता। इनको वहाँ पे लग रहा होता है कि वो दोनों यहाँ पे टेंगे 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 वाला डांस कर रहे हैं। वही मेंटिस डीमन के हिसाब से उन दोनों की फाइट काफी खतरनाक हो रही होती है। लेकिन वही हम देखते हैं थोड़ी देर बाद डिंगी ने एल्डर सियाओ चैन को हरा दिया होता है। एल्डर सियाओ चैन की पावर काफी कम बढ़ी है। इतने सालों के अंदर डिंगी ने अपनी पावर काफी इंक्रीज कर लिया है। तभी डिंगी वहां पे एल्डर सियाओ चैन को मारने के लिए जा रहा होता है। एल्डर सियाओ चैन काफी बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो अपने एनिमी के हाथ से मरने वाले हैं। हम देखते हैं एल्डर सियाओ चैन की तरफ काफी खतरनाक सोल एनर्जी आ रही होती है। लेकिन इससे पहले एल्डर सियाओ चैन कुछ भी होता, जेयून और मेंटिस डीमन वहां पे आ गए होते हैं। जेयून के वहां पे आने से भी डिंगी कोई फर्क नहीं पड़ा होता। डिंगी बोला क्योंकि यहाँ पे और लोग आ चुके, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच जाओगे। तुम्हें पता मैंने तुम्हें यहाँ पे जिंदा क्यों रख रखा है, क्योंकि मेरे मास्टर चाहते हैं वो ये बात जान सके कि आखिर तुमने सोल डिवावरिंग ग्रेट एरे को कैसे तोड़ा। तो सियाओ चैन मैं तुम्हें यहाँ पे 1 मिनट का टाइम देता हूँ। 1 मिनट बाद तुम्हें यहाँ पे जो भी लोग बचाने के लिए आए हैं मैं उन लोग को मार दूंगा। वैसे ही मेरे पास तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। जेयून बोलता है अच्छा तुम यहाँ पे उस के वाली फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हो, मैंने उस के की फॉर्मेशन को तोड़ा और इस बंदे को बचा लिया, क्या तुम्हें इसमें कोई दिक्कत है? डिंगी को वहां पे जेयून की बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता। डिंगी बोलता तुम एक कचरा हो जो कि डिवाइन रिपोजिटरी रियम पे है। तुम बोल रहे हो तुमने उस एरे को डिस्ट्रॉय किया है, मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा कि आखिर तुमने कैसे किया। जेयून बोलता तुम्हारे गोल्डन व्हील की वजह से यहाँ मेरा सर दर्द कर रहा है, क्या तुम चाहोगे मैं इसको बिल्कुल वैसे डिस्ट्रॉय कर दूं जैसे मैंने फॉर्मेशन कोर को किया? डिंगी बोला तुम कह रहे हो कि तुम मेरे गोल्डन व्हील को डिस्ट्रॉय करोगे, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो करके दिखाओ। डिंगी के ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं गोल्डन व्हील डिस्ट्रॉय हो गया होता है क्योंकि जेयून ने पहले से अपने डिस्ट्रक्शन गॉड एक्टिवेट कर लिया होता है। डिंगी बोलता तुमने यहाँ पे इतनी इजीली मेरे गोल्डन व्हील को तोड़ दिया। सियाओ चैन बोलता है डिंगी तुम्हें नहीं पता इस वर्ल्ड के अंदर क्या क्या हो रहा है, इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर है जो कि तुम्हें बहुत इजीली हरा सकते हैं। गोल्डन व्हील के टूटने की वजह से डिंगी की हालत काफी खराब हो गई होती है। ना सिर्फ उसने अपनी कल्टिवेशन खो दी बल्कि वो बहुत ही सीरियसली इंजर्ड था। डिंगी बोलता है ये बच्चा बहुत ही कमीना है, मुझे अपने मास्टर को बुलाना होगा ताकि वो मुझे वापस लेके जाए, मेरे ऊपर गोल्डन व्हील को वापस रिकास्ट करे। सियाओ चैन बोलता है जेयून तुम्हें इसको फटाफट से खत्म करना होगा, ये यहाँ पे गोल्डन व्हील एम्पर को बुलाने वाला है। वहीं हम देखते हैं जेयून काफी शांत होता है, बोलता है एल्डर सियाओ चैन आपको यहाँ पे लेवल करने से काफी डर लग रहा है क्योंकि अगर आप सेलेस्टियल हाइट पे गए तो वहाँ पे गोल्डन व्हील एम्पर नाम का एक बंदा है। यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, मैं आपके दिमाग को काफी शांत करने वाला हूँ। आप यहाँ पे स्टार सोल सेट के एल्डर बने रहिए और मैं आपको सेलेस्टियल हाइट की ऊंचाई तक पहुंचा दूंगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं डिंगी के पीछे एक स्पेस ओपन होता है, वहाँ पे गोल्डन व्हील एम्पर का एक क्लोन आ गया होता है। जेयून बोलता है सिस्टम उसे एक हाथ वाले बंदे को बाद में भेजना, यहाँ पे देखना चाहता हूँ आखिर ये गोल्डन व्हील एम्पर कितना पावरफुल है। तभी सिस्टम बोलता है मेरे पास एक काफी अच्छा कैंडिडेट है जो कि यहाँ पे इस गोल्डन व्हील एम्पर के क्लोन नहीं बल्कि रियल फॉर्म को लेके आ जाएगा। उसके बाद आपने मूड पे डिसाइड करना कि आखिर आपको क्या करना है। जेयून बोलता क्या यहाँ पे ये काम पॉसिबल है, क्या ये काम कोई ऑफिशियल गार्ड करेगा? वही हम देखते हैं गोल्डन व्हील एम्पर के क्लोन को जिसके पीछे बहुत सारे गोल्डन व्हील होते हैं। गोल्डन व्हील एम्पर का क्लोन बोलता है डिंगी आखिर तुम्हारा गोल्डन व्हील कहाँ गया? डिंगी घुटनों पे आता हुआ बोलता है मास्टर सच में बहुत बड़ा नालायक हूँ, आज से 2 साल पहले मुझे सियाओ चैन ने हरा दिया था और अब यहाँ पे मेरे गोल्डन व्हील को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। जब गोल्डन व्हील एम्पर ये सुनता है कि उसके डिसाइपल के गोल्डन व्हील को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है तो बहुत ही गुस्सा हो गया होता है। गोल्डन व्हील एम्पर का क्लोन बोलता है आखिर यहाँ पे किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो मेरे डिसाइपल के गोल्डन व्हील को डिस्ट्रॉय करे? तभी जेयून बोलता है बाउंडेड सेंचुरी कंपैरिजन में आखिर इस गोल्डन व्हील एम्पर की स्ट्रेंथ कितनी है? सिस्टम बताता है गोल्डन व्हील एम्पर अकेले ही पूरे बाउंडेड सेंचुरी खत्म कर सकते हैं। सुनने के साथ ही जेयून काफी शॉक हो गया होता है। जेयून बोलता है मुझे ये बात तो पता थी कि डिवाइन टाइगन गार्ड स्क्वाड काफी पावरफुल है, लेकिन वो यहाँ पे इतनी पावरफुल होगी ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। सिस्टम बोलता सिर्फ यहाँ पे अपर इलम ही एंड नहीं है, यहाँ पे हाईएस्ट इलम के टॉप टायर फाइटर ही डिवाइन टाइगन गार्ड स्क्वाड के ऑफिशियल मेंबर बनने के लिए चैलेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जितनी भी चीजों को वेस्ट करते हैं उससे सिस्टम उन लोगों को हिडन रिवॉर्ड देता है ताकि यहाँ पे डिवाइन टाइगन गार्ड स्क्वाड को रिवॉर्ड मिल सके।
डिंगी बोलता है मास्टर ये वो बंदा है जिसने मेरे गोल्डन व्हील को डिस्ट्रॉय किया। हालांकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि उसने ये काम कैसे किया, पर इसी ने यहाँ पे सियाओ को केव से बाहर निकाला है। गोल्डन व्हील एम्परर का क्लोन बोलता है चाहे ये बात सच हो या ना हो, पर इन लोग को मरना होगा। जैसे ही गोल्डन व्हील एम्परर अटैक करने वाला होता है, हम देखते हैं उसके पीछे यूहान आ गया होता है। जेन बोलता है यूहान तुम यहाँ पे वापिस से आ गए, यहाँ तक मैं देखता हूँ बार बार तुम ही वापिस आते हो। तुम्हें और एक हाथ वाले गार्ड्स को छोड़ के मैंने यहाँ पे किसी को भी नहीं देखा। जेन को ध्यान नहीं होता कि वो यहाँ पे एक और मेंबर से मिल चुका है, कि उसके सामने यूहान और एक हाथ वाला गार्ड को इतनी बार आ चुके हैं, इसीलिए वो उस वाले गार्ड को भूल चुका है जो कि एक बार के लिए आया था। जेन बोलता है यूहान तुम दोनों ही बार बार आते हो, क्या यहाँ पे गार्ड स्क्वाड के अंदर कोई बंदा नहीं है? कम से कम तुम यहाँ पे आ रहे हो तो अपना ड्रेस तो चेंज कर लो। यहाँ पे तुम्हारे सेम ड्रेस को देख देख के मेरा दिमाग काफी खराब हो चुका है। तुम गार्ड स्क्वाड वालों को थोड़ा बहुत और क्रिएटिव होना चाहिए। यूहान की स्ट्रेंथ को देख के गोल्डन व्हील एम्परर पैनिक करने लगता है। गोल्डन व्हील एम्परर बोलते डिंगी पागल कहीं के, आखिर तूने किसको प्रोवोक कर दिया है? ये बंदा यहाँ पे मेरे मुकाबले काफी पावरफुल है। डिंगी भी काफी शॉक होता है कि उसे नहीं पता आखिर उसने किससे फाइट ली है। वही हम देखते हैं यूहान को जो कि जेन की बातों को सुन रहा होता है और उसको रिस्पेक्ट पेश कर रहा होता है। उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए गोल्डन व्हील एम्परर काफी स्पीड से भागने लगता है। वो बोलता है डिंगी मेरे ऊपर रिलाई करने की जरूरत नहीं है, आज से हमारे मास्टर और डिसाइपल का बॉन्ड खत्म होता है। ये सीन देख के जेन सोचता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। जेन बोलता है यूहान आखिर तुम कर क्या रहे हो, जाओ फटाफट से रियल गोल्डन व्हील एम्परर को पकड़ के लाओ। तभी यूहान नोटिस करता है कि गोल्डन व्हील एम्परर का क्लोन भागने का ट्राई कर रहा है। वो वहाँ पे काफी स्पीड से गोल्डन व्हील एम्परर के पीछे आ गया होता है। मेरे मास्टर चाहते हैं कि तुम्हारा रियल फॉर्म सामने आए। उसके बाद वो वहाँ पे गोल्डन व्हील एम्परर के क्लोन को पकड़ लेता है। वही हम देखते रियल गोल्डन व्हील एम्परर के पास में उसका हाथ पहुंच गया होता है। उसके बाद स्पेस क्रैक के थ्रू वो गोल्डन व्हील एम्परर को खींच लेता है और जेन के पास में पटक देता है। यूहान बोलता है मास्टर आखिर हमें डिंगी के साथ में क्या करना चाहिए? तभी हम देखते हैं जेन बोलता है डिंगी को मार दो। यूहान वहाँ पे काफी स्पीड से डिंगी को मार देता है। यूहान बोलता है मास्टर क्या हमें यहाँ पे गोल्डन व्हील एम्परर को भी मार देना चाहिए? गोल्डन व्हील एम्परर बोलता है प्लीज प्लीज मुझे मत मारना, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता, मैं तुम्हें कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ। जेन बोलता है एल्डर सियाओ चैन मैं यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा। इस बंदे ने आपको 2 साल तक कैप्चर करके रखा था, इसी के डर से आप यहाँ पे लेवल अप भी नहीं कर पा रहे। तो आखिर आप क्या चाहते हैं? क्या आप इस बंदे को हाथों मारना चाहते हैं या फिर हम लोग यहाँ पे 2 साल तक स्लेव बना के रखे? आपको यहाँ पे चूज करना है ताकि आपके मन के अंदर कोई भी रिग्रेट ना रहे। ये सुनने के साथ ही गोल्डन व्हील एम्परर काफी डर गया होता है और पैनिक कर रहा होता है। एल्डर सियाओ चैन बोलता है यंग मास्टर जेयुन आपने मुझे केव से बाहर निकाला और मेरे मन के अंदर के हेट्रेड को भी खत्म किया, यहाँ तक कि आपने मेरे रिवेंज डिंगी से भी ले लिया, मुझे अपना स्टार सोर्स सेट भी ज्वाइन कराया। मैं आपके इतने सारे डेब्ट को कभी भी रीपे नहीं कर पाऊंगा। आज से यहाँ मेरी लाइफ आपकी होती है। ये सब देखने के साथ ही मेंटिस डेमन काफी खुश हो गई होती है। मास्टर यहाँ पे अपर एलियन में ग्रेट टेम्पल को मारने के लिए तैयार है ताकि वो यहाँ पे लोअर एलियन के बंदे की लॉयल्टी पा सके। यहाँ पे ऐसा डिसीजन सिर्फ और सिर्फ मास्टर ही ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सब देख मुझे काफी खुशी हो रही है। मैं यहाँ पे कैसे मास्टर को सर्व कर रही हूँ जो कि मुझे कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे। सियाओ चैन बोलता है मैं यहाँ पे नहीं चाहता कि गोल्डन व्हील एम्परर इतनी इजीली बच जाए। यंग मास्टर जेन मैं चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे इसको स्लेव बना ले। अगर मैं यहाँ पे मर भी आता हूँ तो ये मरने के बाद ये मेरा स्लेव बन के रहेगा। अभी जेन बोलता है यूहान इनके लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। वैसे अगर ये लोग यहाँ पे अपर लेयर में जाते हैं क्या ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा या फिर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? यूहान बोलता है यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई मेजर इशू नहीं आएगा, खासकर तब तक जब तक गोल्डन व्हील एम्परर की स्ट्रेंथ मेरे को पार नहीं कर देती। सबको सेटअप करने के बाद हम देखते यूहान वापस से लौट जाता है। तभी जेन बोलता है एल्डर सियाओ चैन आखिर यहाँ पे इस बंदे की स्ट्रेंथ कितनी है? एल्डर सियाओ चैन बोलते हैं यंग मास्टर जेयुन भले ही कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इसकी पावर सील हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे मेरे से 100 पावरफुल बंदों को बहुत इजीली हरा सकता है। एल्डर सोलन जेयुन बोलता है हम लोग को वापस स्टार सोल सेट में जाना चाहिए। हम लोग यहाँ पे इसको स्टार सोल सेट का स्लीव बना के रखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि किसी को भी पता न चले कि आखिर गोल्डन व्हील एम्परर की रियल आइडेंटिटी क्या है। अभी हमें स्टार सोल सेट के गेट का सीन दिखाया जाता है। लुओ चैन जी सोच रही होती है आखिर एल्डर सियाओ चैन सेट से बाहर क्यों गए, और अभी थोड़ी देर पहले मेंटिस डेमन और जेयुन कुछ काम के लिए बाहर गए थे। मुझे यहाँ पे काफी बुरी फीलिंग आ रही है कहीं वो लोग खतरे में तो नहीं है, लेकिन इससे पहले वो कुछ ज्यादा सोच पाती। वो देखते कि सारे लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन तभी चैनचुई नोटिस करती है कि वहाँ पे एक और एक्स्ट्रा बंदा आ चुका है। चैनचुई बोलते 3 लोग गए थे और 4 लोग वापस आ रहे हैं, इसका मतलब मेरी बैड फीलिंग बिल्कुल सही थी। जेन बोलता है मास्टर आखिर यहाँ पे खड़ी होकर क्या कर रही है? चैनचुई काफी चिढ़ गई थी, बोलते ये सब छोड़ो कि आखिर मैं यहाँ पे क्यों खड़ी हूँ, पहले मुझे ये बताओ वो बंदा जो खड़ा आखिर वो कौन है? वहीं हम देखते हैं गोल्डन व्हील एम्परर को एक पुरानी ड्रेस बना दी होती है, देखने में बिल्कुल एक स्लेव की तरह लग रहा होता है। जेन बोलता है मास्टर अगर आपको पता चला कि ये बंदा कौन है तो आप मुझे काफी प्रेस करने वाली हैं। लुओ चैनचुई बोलती है जेयुन तुम्हारे काम को प्रेस करना काफी मुश्किल होता है, इससे पहले मुझे बताओ आखिर ये बंदा है कौन? जेन बोलता है हमारे सेट के पास में डिसाइपल्स है, एग्जीक्यूटिव है, एल्डर्स है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमारे सेट के अंदर कोई भी सर्वेंट नहीं है? लुओ चैनचुई बोलती है हमारे एल्डर्स काफी आइडल है, तो आखिर हमें यहाँ पे एक सर्वेंट की क्या जरूरत है?
हम यहाँ पे सेट के अंदर और लोगों को नहीं ले सकते, हमारे सेट के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लोग भर चुके हैं। रही बात एक सर्वेंट के लिए भी, तो यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट ट्रिब्यूलेशन रिलम की है। इस सुनने के साथ ही गोल्डन विल एम्परर काफी शॉक हो गया होता है। एक सर्वेंट बनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ट्रिब्यूलेशन रिलम की है। केन बोलता है मास्टर आप काफी छोटा सोचती हैं। सर्वेंट के हिसाब से भी ये बंदा बिल्कुल ठीक है। ये बंदा किसी भी टाइम लेवल अप करके सेलेस्टियल लाइट में जा सकता है। कम से कम हमारे स्टार सोर्स सेट को यही लेवल मेंटेन करना चाहिए। चैन जी बोलती क्या तुम्हें नहीं लगता इससे हमारे एल्डर्स के ऊपर काफी प्रेशर पड़ेगा। गोल्डन विल एम्परर सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे सेट मास्टर के सामने काफी अच्छा इंप्रेशन रखना होगा। ये बच्चा जो कि इतना पावरफुल है वो भी इस मास्टर से काफी डर रहा है। लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाता, लुओ चेंजी बोलती है तो मुझे फटाफट से बताओ आखिर जिन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए सेट को ज्वाइन करने के लिए। गोल्डन विल एम्परर काफी शॉक होकर तरह बोलता है क्या यहाँ पे सेट में ज्वाइन करने के लिए पैसे मिलते हैं। तभी गोल्डन विल एम्परर सोचता है अगर मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड या पैसा मिला होता तो मैं काफी खुश होता। लेकिन मेरी किस्मत काफी खराब थी जो मुझे कैप्चर किया गया है और अपर रिलम से लोअर रिलम के अंदर स्लेव बना के लाया गया है। लेकिन यहाँ पे स्टार सोर्स सेट के अंदर सालों तक अच्छा करियर बनाने के लिए वो सोचता है वो यहाँ पे चेंजू के सामने काफी अच्छा बनेगा। गोल्डन विल एम्परर बोलता है सेट लीडर मुझे यहाँ पे कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया गया, बल्कि मैंने यहाँ पे इसी वजह से सेट को सर्वेंट के तौर पे ज्वाइन किया है। लेकिन इससे पहले वो अपनी बात को कंप्लीट कर पाता, लुओ चेंजू पीछे की तरफ घूम जाती है। वो बोलती है मुझे तुम्हारी स्टोरी के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हमारे सेट के सारे एल्डर्स बिल्कुल ऐसे ही है। अगर तुम्हें एक सर्वेंट बनना है तो तुम बन सकते हो, मुझे इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। जेन बोलता है एल्डर सियाओ चैन मैं काफी थक चुका हूँ, मैं जरा आराम करने के लिए आप आज इसको अपने घर का गार्ड बना दो। रही बात गोल्डन विल एम्परर की ड्यूटीज की तो मैं कल से डिसाइड करूंगा। इनके जाने के बाद गोल्डन विल एम्परर और सियाओ चैन ही बच गए होते हैं। सियाओ चैन बोलता है गोल्डन विल एम्परर तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा ना कि तुम्हें कभी यहाँ पे मेयर स्लेव बनना होगा। गोल्डन विल एम्परर बोलता है हमारे बीच में जो भी था वो सब पास्ट में था, अगर तुम्हें यहाँ पे कोई भी चीज जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें दे दूंगा। सियाओ चैन बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पर इतना हार्श नहीं जाऊंगा। यहाँ पे तुम नहीं होते तो मैं कभी भी यंग मास्टर जेन से नहीं मिला होता। तुम्हारी वजह से मेरे सामने यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है और तुमने अपना काम काफी सही से किया और मुझे वो काम काफी पसंद आया। तो कुछ 100 साल काम करने के बाद मैं तुम्हें पक्का से फ्री कर दूंगा। गोल्डन विल एम्परर अपने घुटनों पे आते हुए बोलता है एल्डर सियाओ चैन का थैंक यू, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।